हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, मैं दे रही हूँ फ्री रीडिंग्स। जैसे कि आप सबको पता है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरह से आप फ्री रीडिंग विन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रीडिंग आपको विन करनी है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने ये फैसला इसीलिए लिया क्योंकि मैंने शुरू से ही बोल दिया था कि मैं पैसे लेके रीडिंग्स नहीं करती, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती। ठीक है, सो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, मैं आपके सारे जितने भी कमेंट्स आप मुझे भेजते हैं ना, सबके सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। सो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े जिससे मुझे फील हुआ कि मुझे ये ऑफ़र देनी चाहिए कि हर मंथ, क्योंकि मेरी अपनी भी एक एक लाइफ है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं बहुत सारे लोगों को दे सकूं रीडिंग। सो मैंने ये डिसाइड किया कि हर मंथ के लास्ट में, जैसे 27 28 डेट को जो मेरी वीडियो आएगी रीडिंग की, उसमें लास्ट में मैं विनर का नाम जो है वो अनाउंस कर दूंगी। एंड जो है ना, हर मंथ किसी एक सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग मिल जाएगी मेरी तरफ से। ठीक है, सो ये हर महीने होगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं कहीं पर भी, और ये हर मंथ होगा। सो अगर इस मंथ आपका नाम नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो आपने क्या करना है, इंस्टा पर मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं आपको फ्री रीडिंग्स दे सकूँ। तो इंस्टा ही है, वहीं पर आपको जिसका भी नाम आएगा वहीं पर आपने मुझे कांटेक्ट करना है। आपने अपने सवालात जो भी आपके क्वेश्चन हैं बताने हैं, और वहीं पर मैं आपको जो है वो फ्री रीडिंग भेजूंगी। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली मैंने। सो आप दोनों के इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है। ठीक है, क्या है, व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो ये देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं मेरी रीडिंग्स को। जर्नल कलेक्टिव ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। सो क्या है आपका डेस्टिनी इस रिलेशनशिप का, आप दोनों का क्या है, किस्मत, भाग्य, नसीब, डेस्टिनी क्या है, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए। ओके फाइन। हाँ, बहुत सारे आ गए हैं, बहुत नहीं चाहिए मुझे, एक एक करके देंगे। ठीक है, ओके 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 फाइन। ओके, द वेटिंग गेम, विजडम, नंबर 5, नंबर 2 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। ओके, रेस्ट एंड रीजनरेट। ओके, नंबर 4, एक और ले लेते हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग्स। चलें जी, बॉटम में है ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ये हमारी बॉटम एनर्जी है। सो काफ़ी यहाँ पे ना काफ़ी उलझी हुई सी एनर्जी आई है। ठीक है, मतलब उलझी हुई इन सेंस में, इनको मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। ठीक है, देन फिर मैं आपको बताती हूँ, क्लैरिटी दूंगी। ठीक है, पहले थोड़ी सी इनको क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। हमें एक क्लैरिफ ओके, ठीक है, द टावर। ओके, विजडम को क्लैरिफाई किया है। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, 2 आ गए हैं, दोनों ले लेते हैं, जस्टिस एंड रेस्ट एंड रीजनरेट को। जस्टिस एंड 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। ओके, वन मोर। ओके, ठीक है, खुद ही आ गया है ये, द मैजिशियन।
ठीक है जी। देखिए क्या है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैनी ऑफ यू, ठीक है, आप में से बहुत सारे जो यहाँ पे मुझे मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप ना देखिए इस रिलेशनशिप को लेके ना आपकी कुछ एक एक ये होता है ना, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेके आपने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, ड्रीम्स सजाए थे। इस रिलेशनशिप को लेके आपने बहुत सारी चीज़ें माइंड में सेट करके रखी थी। आपको ये एक पूरा यकीन था, एक पूरा बिलीव था आपको अपने पर्सन पे या डिवाइन पे कि इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिलेगा, बट आपको मिला सिर्फ इंतज़ार। आपको यहाँ पे सिर्फ वेट करना मिला है, सिर्फ इंतज़ार करना मिला है। या मैनी ऑफ यू, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किसी को यहाँ पे 2 साल तक हो गए हैं, 2 years 4 years, किसी किसी को 5 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, किसी किसी को तो यहाँ पे 2 साल 5 साल तक का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 साल भी दिखाई दे रहे हैं कि आपने यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लेके वेट बहुत किया है। आपको कभी भी ना इस रिलेशनशिप में कभी भी इस रिलेशनशिप में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली। हमेशा आपके पर्सन जो है वो इन एंड आउट रहते होंगे। कभी भी आपको वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिली जिस चीज़ की आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी अपने पर्सन से। एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखिए, इन एंड आउट भी बहुत किया है आपके पर्सन ने, ठीक है, आना जाना। क्या है ना कि आपने ना इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है, ठीक है। आपने सब कुछ किया है, आपने हर वो चीज़ करके देख ली है कि जिससे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है या बढ़ सकता था, ठीक है। था मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपको अभी बताती हूँ मैं था क्यों बोल रही हूँ। देखिए आपने, कोई शक नहीं है, आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप को। आप देखिए आपको खुद भी ये चीज़ फील होती है कि मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। मुझे जितना इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना था, जितना टाइम देना था, जितना प्यार देना था, मैंने अपना वो 100% अगले बंदे को या बंदी को दे दिया है, ठीक है। अब आप वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो है ना मुझे जस्टिस मिले, और यही जस्टिस है। देखिए आपने सब कुछ कर दिया है, ठीक है, आपने बहुत कुछ कर लिया। अभी आप वेट कर रहे हो। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वेट करना कोई गलत बात है, वेट आप नहीं करें, लेकिन इतना लॉन्ग पीरियड में वेट करना ये ठीक नहीं लगता, ठीक है। लेकिन हाँ, साथ साथ ये है कि होप्स भी नहीं खोनी चाहिए। आपने कहीं ना कहीं अब अपने हथियार डाल दिए हैं। बहुत वेट किया आपने, वेट कर करके आप थक चुके हैं। अब आपने, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं आपको अब शायद इस रिलेशनशिप में लगता नहीं है कि शायद ही कोई मुझे क्लैरिटी मिलेगी, या अब मुझे बस हथियार डाल ही देने चाहिए। मेरे जितने ख्वाब थे वो सारे टूट चुके हैं, मेरे ख्वाबों को तोड़ दिया गया, मेरे ख्वाबों को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, मेरी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, मेरा जो एक ड्रीम था उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, सुना ही नहीं गया। मेरी जो एक जो फरियाद थी ना उसे सुनी ही नहीं गई, और मुझे इस तरह से धुतकार दिया गया जैसे बस मैं कुछ था ही नहीं उनकी लाइफ में, ठीक है। मुझे कभी क्लैरिटी ही नहीं दी गई, कभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कभी भी आपके ना इस रिलेशनशिप पे ट्रांसपेरेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन कभी खुल के आपसे कभी कभी आना कभी जाना, इन एंड आउट बहुत रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो दोनों, ये आगे जाके मैं और भी क्लैरिफिकेशंस करूंगी। अभी रीडिंग में और क्लियरली बिल्कुल इसको खंगालूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आगे कब तक आपकी डेस्टिनी में एक दूसरे के साथ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आगे देखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ इन एंड आउट बहुत रहे हैं आपके पर्सन। कभी आ गए, कभी मतलब बात कर ली, कभी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि मैं इसीलिए कह रही हूँ यहाँ पे जो है वो
पार्टनरशिप एंड अलायंसेस भी आ चुका है ना। दैट्स वाई मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि होप्स अभी इस रिलेशनशिप में बाकी हैं, तो इसको पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। या 2 ऑफ सोर्स, देखें आप यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस एनर्जी है। देखें आपने कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं आपने अब होप्स खो दी हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है, या आपके पर्सन ने हमेशा ही आपको उलझा के रखा, हमेशा ही आपको जो है ना मतलब बहुत कंफ्यूज रखा। आपको इस रिलेशनशिप में आपको बहुत कंफ्यूज रखा गया है। आप जो चाहते थे वो कभी भी आपको इस रिलेशनशिप में मिला ही नहीं। सो आपको ये फील हुआ कि अब जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर ठीक है, मैं हथियार ही डाल देती हूँ या मैं हथियार ही डाल देता हूँ। आप इस रिलेशनशिप में हथियार तो डाल चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो देखिए, वेट करना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप वेट ना करो, लेकिन आप देखिए, ये भी तो देखें ना कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आ चुका है। हो सकता है कि कमिटमेंट को लेके ही आप दोनों के बीच कोई ऐसी कहा सुनी भी हुई है जिसकी वजह से आप भी बहुत हर्ट हुए हो, और यहाँ पे आपके पर्सन भी मुझे सेम ही सिचुएशन में लग रहे हैं, वो भी काफ़ी मुझे हर्ट लग रहे हैं, क्योंकि आप अभी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट आ चुका है एंड रीजनरेट। आपने एक खामोशी इख्तियार कर ली है, आपने दूरियां इख्तियार कर ली हैं, लेकिन आप दूर रहकर भी वेट कर रहे हो, सही टाइम का वेट कर रहे हो, अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो आए और आपको कमिटमेंट दें। इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं आप। ठीक है, सो चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ और भी देख लेते हैं, और भी क्लैरिटी हमें मिले। प्लीज हमें और भी क्लैरिटी दीजिए, प्लीज। ये भी देखूंगी कि आगे और इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन क्या कोई अपनी तरफ से कुछ अब कुछ एफर्ट्स डालेंगे या नहीं डालेंगे, या फिर इसी तरह का ये वेट रहेगा। देखिए क्या है ना, आपको मैंने कहा ना कि आप किसी से कम नहीं है। ठीक है, आपने वेट तो बेशक आप करें, वेट करना बुरा भी नहीं है, लेकिन होप्स रखनी बुरी नहीं है, लेकिन इतना लॉन्ग पीरियड में जाके किसी के लिए वेट करना ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके अंदर ना, देखिए मैजिशियन आया है आपके अंदर, एक यहाँ पे देखिए पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ में मैजिशियन है, ये जेमिनी एनर्जी है। देखिए आपके अंदर एक वो बात है कि आप को किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने लिए खुद ही सक्षम हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ज़रूरत है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से लव करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। आपने यूँ समझ लिया है कि बस, देखिए ये जो लाइफ है ना, इसका ये बार बार नहीं आती है। ठीक है ना, ये लाइफ हमें एक ही बार मिली है ना, तो क्या है कि इसका एक एक लम्हा, एक एक पल जो है ना, वो आपने खुल के जीना है। एक एक दिन इस तरह से जिए कि जैसे ये आखिरी हो आपके लिए दिन, इस तरह लाइफ का दिन। आप किसी के लिए वेट भले करो, लेकिन खुद को तकलीफ मत दो, खुद को ख़त्म मत करो। खुद को, अपने गोल्स को पहचानो, अपनी जो आपकी, देखिए एक चीज़ अगर आपकी डेस्टिनी में लिखी है ना, एक चीज़ आपके नसीब में, आपके भाग्य में लिखी हुई है ना, तो वो कहीं नहीं जाएगी। अगर ये पर्सन आपके नसीब में लिखे हैं तो वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके पास वापस आएंगे। तो वेट करने के साथ साथ अगर आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि जब वो उनको आना होगा वो आएंगे? क्योंकि यहाँ पे द वेटिंग गेम आया है ना, तो आपको वेट बहुत करवाया गया है। आपने यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है ना आपकी, कि जैसे ट्रुथ, यार देखिए मैंने कहा ना कि
आपके पर्सन को अगर डेस्टिनी में है लिखा हुआ आना तो वो आएंगे, और अगर कोई बातें छुपी हुई हैं तो उन बातों को भी रिवील करेंगे आपके सामने आके, सारी सच्चाइयाँ बताएंगे आपको, ठीक है। सो डोंट वरी, अपने ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ड्रीम्स देखिए, खुल के जिए। आप अपने पर्सन की ड्रीम्स में शायद आ रहे हैं, या आपके पर्सन आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। आपने जो ड्रीम्स देखी हैं उन उनको अब एक रियलिटी का ट्रुथ भी साथ में आया है ना। आपने जो ड्रीम्स देखी है ना, उनको अब रियलिटी में चेंज करने का टाइम आ गया है। इनको मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, क्लैरिफाई मैं ज़रूर करूँगी, ताकि हमें बिल्कुल क्लियरिटी मिले, और आगे जो है ये क्या रिलेशनशिप मोड इख्तियार करेगा ये भी हमें पता चले। साथ साथ ये भी देखूंगी कि कब तक आप दोनों डेस्टिनी में कब तक लिखा हुआ है, ठीक है, आप दोनों का मिलना। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ चुका है, गुड। ओके, वन मोर ले देते हैं, फ्रेंडशिप, ठीक है। यहाँ पे है ट्रस्ट। सी, आपको यही कहा जा रहा है, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट करने से क्या होगा, ट्रस्ट करने से आपको एक जिस चीज़ को, जिस ड्रीम को, जिस सपने को आपने देखा है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है। आपके पता है क्या, आपको ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज भी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, आपको थोड़ा सा इस ट्रॉमा से बाहर खुद को निकालना है, आपको सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देना है। जब जो होगा, जो मिलेगा वो मिलेगा, जो डेस्टिनी में है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने अपने आप पर थोड़ा, ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस भी है, गाइडेंस भी है, कि अपने आप पर जब आप ध्यान देना शुरू करोगे ना, तो आप अगले पर्सन को या फिर अगली अपॉर्चुनिटी को या ड्रीम्स को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, जो आपने देखे हैं ड्रीम्स। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियरली नजर आ रही है कि आपने अगर अपने पर्सन के साथ एक घर का, एक फैमिली का एक ख्वाब देखा था, ड्रीम देखा था, कुछ सजाए थे सपने, तो वो यहाँ पे मुझे पूरे होते हुए देख रहे हैं। होप्स नहीं हारनी है, ठीक है। ओके, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ट्रुथ क्यों आया है, या 3 ऑफ सोर्स। ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों आया है ये 3 ऑफ सोर्स। ओके, ड्रीम्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ इन सबको, फिर मैं बताती हूँ आपको। डोंट वरी, सारे क्लैरिफाई करके एकदम खंगाल के रखूँगी, डोंट वरी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, या फिर आपके पर्सन आगे कोई क्लैरिटी देंगे या नहीं देंगे, क्या है डेस्टिनी इस रिलेशनशिप की, सब देखेंगे। पेज ऑफ वैंड्स, ड्रीम्स को क्लैरिफाई किया है। पेज ऑफ वैंड्स ने एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, प्रॉस्पेरिटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एनर्जी है यहाँ पे। फ्रेंडशिप को प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिए, फ्रेंडशिप क्यों आया है यहाँ पे। ओ वाओ, द हायरोफेंट, ठीक है, मैं समझ गई। ट्रस्ट को प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिए। ओके, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। देखें यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, तो आप दोनों के बीच ना हो सकता है थर्ड पार्टी हो, ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच किसी के लिए ये होगा स्पेसिफिकली, ठीक है। हो सकता है आपके बीच थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन, कोई अदर उनका कोई रोमांटिकली कोई और कोई पर्सन हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी। लेकिन थर्ड पार्टी तो है, और जिस चीज की सच्चाई ट्रुथ आपके सामने अगर ये थर्ड पार्टी का खुला नहीं था कभी, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी आया है, तो अगर आपको एक अपने पर्सन के ऊपर एक शक था, एक होता ना कि हाँ कोई तो प्रॉब्लम है, कोई तो मसला है, जो ये मुझे कभी क्लैरिटी नहीं देते हैं, हमेशा हमारा रिलेशनशिप अटका हुआ सा रहता है, आते हैं जाते हैं, क्लैरिटी तो कोई देते नहीं है। तो वो क्लैरिटीज मुझे आपको यहाँ पे इसी पर्सन, मैंने कहा ना, होप्स नहीं हारनी है आपने,
भले ही आप वेट करो, लेकिन वेट इन सेंस के अपने ऊपर आपने काम करना है, अपने आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, वो बंद नहीं करना है। होप्स रखनी है, होप्स बंद नहीं करनी है। होप्स आपने जब रखेंगे तो क्या है कि आपकी होप्स रखने से ना, मुझे आपके पर्सन आपको क्लैरिटी तो देते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे कमिटमेंट भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप होप्स नहीं हारेंगे। क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड आ चुका है ना, ये लव मैरिज का और बिल्कुल ट्रेडिशनली मैरिज होने का कार्ड होता है। बिल्कुल मतलब आपको अगर यहाँ पे फैमिली का कोई प्रॉब्लम था, अगर थर्ड पार्टी फैमिली थी और वो आप दोनों के रिलेशनशिप पे नहीं राजी नहीं थे या मान नहीं रहे थे, या एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच हो, यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम्स हैं एज डिफरेंस को लेके बहुत सारी, या आप बड़े हैं या वो आपसे बड़े हैं, या आप छोटे हैं या वो आपसे छोटे हैं, यहाँ पे एज डिफरेंसेस भी मुझे लग रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एज डिफरेंसेस की वजह से अगर फैमिली नहीं मान रही थी, तो कहीं ना कहीं अब देखें, मुझे आपने होप्स नहीं हारनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे जाके उनकी फैमिली मानते हुए दिखाई दे रही है। आपको इक्वल गिव एंड टेक देते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रेडिशनली तरीके से, बिल्कुल ट्रेडिशनल और एक मान सम्मान के साथ आपको अपने साथ लेके जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स को क्लैरिफाई किया था हायरोफेंट ने, तो हो सकता है आप दोनों के इस रिलेशनशिप को एक सही राह दिखाने के लिए ना, कोई ऐसा फ्रेंड हो या कोई ऐसे मेंटर हो जिन्हें आप या आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, मानते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड है, या उनकी फैमिली में, आपके पर्सन की फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिनको आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर करते मानते हैं, तो वो पर्सन वजह बनेंगे आप दोनों के एक होने की। ठीक है, वो उनसे आपके पर्सन हो सकता है अभी डिस्कस कर रहे हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेके, या आगे जाके डिस्कस करेंगे आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक देखें, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे एक चीज और भी दिखाई दे रही है, या तो आप या तो आपके पर्सन, ठीक है, किसी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी भी आया है ना, इसीलिए यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी निकल के आई है। तो आप या आपके पर्सन अगर किसी गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे, कहीं से आपको कोई जॉब वगैरह, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, या तो आपके पर्सन को मिल चुकी है या तो मिलने वाली है, ठीक है, तो वो यहाँ पे या आपको मिलने वाली है, किसी को तो दोनों, देखे एनर्जीज में चेक कर रही हूँ ना, तो वाइस वर्सा हो सकती है, या आपको मिलने वाली है या आपके पर्सन को। लेकिन इस एक जॉब मिलने से या इस एक चीज को मिलने से ना, इस प्रॉस्पेरिटी को आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत सारी चेंजिंग देखेंगे आप, इस रिलेशनशिप में भी चेंजिंग देखेंगे, अपने करियर में भी चेंजिंग देखेंगे, और आपको होप्स जो आपने रखनी है ना, आपके बस में क्या ही कहने हैं कि क्या आगे मैं देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, मुझे अब प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, मनी और फाइनेंशियली मुझे बहुत अबेंडेंस आते हुए दिख रहा है। अगर किसी जॉब के लिए, किसी गवर्नमेंट खास तौर पे अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था, या बहुत आप निराश हो चुके थे, तो वहां से भी आपको मुझे एक सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉटम एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस आ चुका है ट्रस्ट को, तो आपने ट्रस्ट रखना है। भले ही काफी सारी चीजें यहाँ पे आपसे छुपी हुई हों, भले ही आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, मानेंगे नहीं घर वाले, ये तो एक मिरेकल है, मिरेकल से कम नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको ये एक मिरेकल लग रहा है कि ये तो एक कोई हो जाए तो कोई बड़ी ही बात हो जाएगी। तो देखें, आपने ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, आपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने पर्सन पे ट्रस्ट रखना है। भले ही अभी आप वेट कर रहे हो, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन में हैं, ठीक है, इसीलिए मैं वेटिंग गेम का मैं बताना चाह रही थी कि आप दोनों, बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, अभी इस वक्त एक दूसरे के साथ नहीं है, और अपनी उम्मीदें, अपनी होप्स खो चुके हैं। तो अगर आप अपनी उम्मीदें, अपनी होप्स खो चुके हैं, आपको लगता है घर वाले मानेंगे नहीं, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल बीच से हटेगी नहीं, या फिर मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो आपने होप्स नहीं हारनी है, क्योंकि आपके ड्रीम्स मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके ये जो पर्सन है ना, यही आपको कमिटमेंट देता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल पूरे मान सम्मान के साथ फैमिली को मना के, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड चेंज है, ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल फैमिली है, तो वो अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से आपको अपने साथ लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे मुझे एक क्लैरिटी नजर आ रही है ये रिलेशनशिप में। आपके पर्सन ने कभी क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन आपको बहुत, आपने
आपने अपने हथियार डाल दिए हैं, मुझे पता है। आप वेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होप्स आपके अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो होप्स आपने रखनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की आगे बहुत अच्छी अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है, और आप एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दिख रही है। होप्स रखेंगे तो ये रियलिटी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सो देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस, देख लेते हैं, ठीक है। मैं एंजल मैसेज भी देखूंगी आपके लिए, सो लास्ट तक देखिएगा रीडिंग को, मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ हमें एडवाइस दे दीजिएगा, डिवाइन हमें एडवाइस दे दीजिए, कोई एडवाइस दे दीजिए मेरे व्यूअर के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी एडवाइसेस दी हैं कि आपने क्या करना है, गाइडेंस मैंने दी है, लेकिन अभी एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आपको देखे अवेकनिंग एंसाइंट विजडम, डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन मी। देखिए मैंने यही कहा था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि आपने होप्स नहीं खोनी है यूनिवर्स की तरफ से। ये देखें, आपको एक यहाँ पे भी विजडम आया है, यहाँ पे भी विजडम आया है। ये फैमिली, ये ड्रीम्स, ये जो आप दोनों का मिलन, ये डेस्टाइन में लिखा हुआ है। चाहे थर्ड पार्टी माने ना माने, चाहे यहाँ पे एज डिफरेंस हो, कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो आपने होप्स नहीं हारनी है। अगर आपने होप्स हार दी हैं, हथियार डाल दिए हैं, जो कि मुझे दिख भी रहा है, तो आपने हथियार नहीं डालने हैं, ठीक है। जहाँ इतना वेट किया है, थोड़ा और वेट कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी में एक दूसरे का साथ लिखा हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी को जो करना है कर ले, मुझे तो आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ में दिखाई दे रही है। फॉलोइंग योर ब्लीज, मैंने कहा था ना आपने खुद के ऊपर ध्यान देना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। माई सोल साइंस विथ जॉय, अपने आप को एकदम लाइफ को खुल के जिए, इस तरह जिए कि जैसे ये आखिरी दिन हो मेरा, इससे ऐसे जिए। बिल्कुल छोड़ दें फिक्रें, टेंशन कि मुझे मिलेंगे नहीं मिलेगा, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अभी क्या है, कहाँ है, क्या सोच रहे हैं। छोड़ दें इन टेंशनों को। जो आपके पर्सन आपकी डेस्टिनी में है लिखे हुए, जो आने होंगे वो आ जाएंगे। एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, वाओ, मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। मैंने कहा था ना, इन माई लाइफ मिरेकल्स होते हैं। सी आपके सामने कार्ड आया है, मिरेकल्स होते हैं। आपने ट्रस्ट रखना है, आपने बिलीव रखना है कि ये जो मिरेकल है ये मेरी लाइफ में आएगा। देखें कार्ड दिख रहे हैं आपको, मिरेकल्स होते हैं। अगर आप होप्स खो चुके थे ना कि आप कुछ नहीं हो सकता, ये तो कोई एक हो गया तो कोई एक मतलब मिरेकल ही हो जाना है कोई, तो देखें वो आपको यही यूनिवर्स की तरफ से भी आपको यही कहा जा रहा है कि मिरेकल्स होते हैं। एक्सपेक्टेशंस आप होप्स ना खोए, एक्सपेक्ट रखेंगे चीज़ों में तो मिरेकल्स ज़रूर होंगे, मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। सो ये तो एक आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। देखें जो मैंने अभी इतनी सारी रीडिंग में यही चीज़ मैंने कही है कि मिरेकल्स होते हैं। अगर आप होप्स खो चुके हैं कि आप कुछ नहीं हो सकता है, ये और आएंगे, ये और मुझसे बात करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो प्लीज़ होप्स ना हारें, अभी भी ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे। अभी भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। चलिए जी, अब एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, एंजल्स क्या कहेंगे, ठीक है। एंजल मैसेज देख लेते हैं। अगर कोई आपके सवाल है, मन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, हमें एक मैसेज दीजिए। कोई भी सवाल हो पूछ लीजिए मन में। ओके ओके, रेट्स और प्रमोशन, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इंक्रीज इन योर अबंडेंस। मैंने कहा था ना बहुत सारे यहाँ पे लोगों को अबंडेंस मिलने वाला है, आप ग्रो करने वाले हो। अगर आप किसी
वर्क के हवाले से, किसी गवर्नमेंट जॉब के हवाले से वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाली है। देखिए एंजल्स ने भी इस चीज़ की आपको एक साइन दे दिया है कि रेस और प्रमोशंस, आप देखें प्रमोशंस आपकी लाइफ में, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा जा रहा है। तो आप अगर होप्स हार चुके थे और अपने ऊपर फोकस देना बंद कर दिया था, तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव होना है, अपने ऊपर फोकस करना है और ऐसे एक्शंस लेने हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए ना ये एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। ये आपके लिए ऑलरेडी ये एक्शन डिवाइन ले चुके हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। कीप अप द गुड वर्क। सिर्फ क्या करना है, करते रहें, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, वर्क करते रहें, अपने ऊपर वर्क करते रहें, अपने फ्यूचर, अपने करियर पे वर्क करते रहें, क्योंकि आपको इसका रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलने वाला है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो यहाँ पे मुझे अब बहुत जल्दी में मिलने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। सो एंजल्स की तरफ से भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।